होशंगाबाद तालाब के गहरीकरण के नाम पर बेची गई लाखों टन मिट्टी, ठेकेदार सरपंच की मिलीभगत से राजस्व विभाग को लगाया करोड़ों का चूना। मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद तहसील डोलरिया ग्राम भीला खेड़ी में सरपंच द्वारा तालाब का गहरीकरण कराया जा रहा है, जिसकी जानकारी जनपद पंचायत सीईओ नमिता बघेल को भी नहीं है, न ही सरपंच ने बताने की जरूरत समझी। तालाब गहरीकरण के नाम पर हो रहा अवैध कारोबार में लिप्त पाए जा रहे सरपंच जनपद कार्यकर्ता का हाथ होना पाया जा रहा है। इसकी जानकारी थाना डोलरिया के थानेदार सुनील ठाकुर को भी थी, मगर वे भी यह कहते पाए गए इसकी जानकारी जो तालाब खोद रहा है अभी तहसील कार्यालय से हमारे पास नहीं पहुंच पाई है। यह कैसे संभव हो सकता है? तहसीलदार से हमने मौके में फोन लगाकर जानकारी मांगी तो उनके बाबू ने हमें बताया कि तहसीलदार साहब की तबीयत पिछले 10 दिनों से खराब है, वे कार्यालय ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। यदि कोई अधिकारी छुट्टी पर जाता है तो अपना कार्य अपने अधीनस्थ को सौंप कर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कहीं न कहीं रिश्वत की बूंद नजर आ रही है। थाना प्रभारी को भी इस तालाब गहरीकरण की कोई जानकारी नहीं है। हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसी गांव के रहने वाले 17 वर्षीय संदीप सिंह भदौरिया का इस तालाब में डूबने से मौत हो गई थी, मगर थाना प्रभारी अभी तक शून्य का प्रकरण दर्ज कर मामले को ठंडे बस्ते में रखे हुए हैं। हमने एसडीएम बघेल जी से बात करी तो उन्होंने हमें इस मामले की जानकारी का हवाला देते हुए कहा इसकी अभी जांच चल रही है। मौके पर जांच पर ग्रामीणों द्वारा काफी आक्रोश नजर आ रहा था। सरपंच पति पर ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच पति द्वारा और सरपंच के मिलीभगत से तालाब के गहरीकरण के नाम से करोड़ों रुपए की मट्टी रेलवे और वहां के निवासियों को 1000 ट्रक के हिसाब से बेचा भी गया है, जिसकी जानकारी IBN न्यूज ने अपने कैमरे में कैद भी कर ली है। वहां के निवासियों ने कच्ची रसीद दिखाई। इन ट्रकों से मट्टी बेचने का कार्य सरपंच द्वारा उनके कार्यकर्ता दीपू सिंह सोलंकी द्वारा वसूली का पैसे का कारोबार इन्हीं के कंधों पर चलाया जा रहा है। दीपू सिंह द्वारा एक ट्राली 500 से 1000 रुपए के हिसाब से बेची गई है, जिसका बकायदा हिसाब एक रजिस्टर में दीपू द्वारा लिखा गया है। नीचे सरपंच द्वारा आई हुई राशि के हस्ताक्षर किए जाते हैं और यह पैसा आपस में बांट लिया जाता है। यह कहना दीपू का है, जिसके चलते राजस्व विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। दूसरी ओर रेलवे ट्रैक के लिए इन्होंने मिट्टी का अनुबंध किया है, जिसमें लगभग 1 करोड़ की मट्टी का कारोबार भी हो चुका है, जिसकी न ही रसीद रेलवे को दी गई है, न ही रेलवे से कोई अनुबंध किया है। मगर रेलवे का यह कहना है कि हमारे साथ सरपंच और सरपंच पति द्वारा अनुबंध के हिसाब से 1000 रुपए ट्रक के हिसाब से मिट्टी का अनुबंध किया गया है, वे भी कच्ची रसीद पर। क्या इस प्रकार का लेन देन कच्ची पर्ची होकर होता है? इसकी जानकारी भी थाना प्रभारी को है, मगर इनके ऊपर प्रकरण दर्ज लाकर इन्हें खुले में घूमने का देवता थाना प्रभारी ठाकुर ने दे रही है। बरसात का समय नजदीक आ रहा है। इस तालाब में यदि फिर से पानी भर जाता है फिर कोई ना कोई एक बड़ी घटना सामने नजर आने की संभावना नजर आ रही है। थाना प्रभारी को जल्द से जल्द इन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए। लगता तो ऐसा है कहीं न कहीं थानेदार का भी कोई हाथ नजर आ रहा है। वहां के ग्रामीणों ने हमें बताया कि सरपंच द्वारा और ठेकेदार आकाश पटेल, आशीष राजपूत आज भी खुले बेल की तरह गाँव में घूमते नजर आ रहे हैं। क्या शासन इस पर कार्रवाई करेगा? क्या उस बालक की मौत का ग्रामीणों को कोई एहसास होगा या फिर प्रशासन एक और घटना का इंतजार कर रहा है? आखिर कब तक चलेगा यह गोरखधंधा? तालाब के गहरीकरण के नाम पर सरपंच द्वारा अपने को दिया जा रहा है लाभ और शासन को पहुंचाया जा रहा है नुकसान। इन पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। कलेक्टर महोदय, SDM महोदय द्वारा यहाँ के ग्रामीणों ने कहा है कि यदि हमें इस बच्चे का इंसाफ नहीं मिलता तो उग्र आंदोलन भी करेंगे, जिसमें शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होगी। देखना यह है कि इस घटना से शासन प्रशासन कितना शतक होता है या वही रवैया रहेगा। संजय वर्मा की रिपोर्ट।